भरत साधु है, भरत महात्मा है, भरत संत है। भरत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उससे पहले तो संसार के लोगों ने भरत के बारे में क्या क्या नहीं सोच लिया। लोगों ने आपस में कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों से कि तुम तो कहते थे भरत बहुत अच्छा भाई है, भरत बहुत अच्छा भाई है। अब षड्यंत्र समझ में आया, वो ननिहाल जाके क्यों बैठ गया? क्योंकि यहां होता तो उसके ऊपर इल्जाम आ जाता। ये तरीका देखिए, यहां सब षड्यंत्र हो जाए और खुद षड्यंत्र से बाहर रहे, बात पड़ी कह देंगे हम तो यहां थे ही नहीं। सब षड्यंत्र भरत का ऐसा लोगों में चर्चा का विषय होने लगा। इस समाज में हम लोग जो सभी इस मार्ग पे चलने वाले प्रेम के पंथ पर, दुनिया इनके बारे में जाने क्या क्या सोचती है। यहाँ कथा सुनने आते हैं आप लोग, भजन पूजा पाठ करते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है ये तो आपको ही पता है, लेकिन आपके बारे में दुनिया के मन में क्या चल रहा है, ये इसको सुनोगे तो अचंभे में रह जाओगे। भगवान की प्रेम की राह पर चलने वालों को कम नहीं सुनना पड़ता। आप लोग चल रहे हो, आपको सुनना पड़ता है, पता होगा। परिवार वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दुनिया वाले, ओहो भगत जी आ गए हैं, ओहो भगतानी हो गई हैं। और भक्ति से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे लांछन भी तुम लोगों ने झेले होंगे जो तुमने कभी सपने में सोचे भी नहीं है। सपने में भी तुमने कभी सोचे नहीं, और वो परेशानियां तुमने झेली होंगी। तुम जा रहे हो कथा के लिए, लौट के आए तो चर्चा मिली कि पता नहीं जाने कहां गई थी। कथा का तो बहाना है, क्या पता घर से निकल करके कौन कहां जाता है। लेकिन साधु किसी को उत्तर नहीं देता। एक बार मेरे देश का एक नागरिक, और उस नागरिक से मीडिया ने पूछा कि कल तुम क्या करोगे, कल तुम क्या करना चाहोगे। वो मौन रह गया, कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन जब उसने चौके छक्के चौके छक्के चौके छक्के जब लगाए, फिर मीडिया आई कि आप कल क्यों बोले नहीं, तो उसने कहा कि मैं नहीं बोलता, मेरा बल्ला बोलता है। मैं मुख से किस किस को समझाऊं, किस किस को कहूं, किस किस को बताऊं। ऐसे इस देश के ये अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों से यदि लोग प्रश्न करें तो ये किस किस को समझाएंगे, किस किस को कहेंगे। हमें तो अपने मार्ग पर चलना है, वक्त आने पर उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम कहां जा रहे थे, कहां पहुंच रहे हैं और कहां जाएंगे। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, जब हम गिरते उठते पड़ते आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। चित्रकूट पर राम और भरत के मिलन से पहले ऐसा कौन सा अपवाद, कौन सी बुरी बात है जो भरत के बारे में न कही गई हो। ये आयोजन हो रहा है, ये गरीब लोग हैं बेचारे, क्षमता नहीं है लेकिन मन नहीं माना, कथा रख ली। अब न जाने कितनी बातें लोग कर रहे होंगे कि बड़ा अच्छा तरीका धन कमाने का।
बड़ा अच्छा। तो वे ही सुनने आ रहे होंगे, वे ही भंडारा खाने भी आएंगे, लेकिन मुंह में आग लग रही होगी, हृदय में आग लग रही होगी। और वही लोग बड़े अच्छा तरीका है, हड्ड लगे ना बिडगरी, रंग चौकोई आ जाए, अच्छा तरीका है। इन दुनिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं आपसे कह रहा हूं। भरत यदि उन बातों पर ध्यान देते तो चित्रकूट तक कभी नहीं पहुंचते। उन्होंने उन बातों को न सुना न समझा। ये दुनिया है, आज ऐसे और कल वैसे और परसों जिन कैसे, आज ऐसे कल वैसे और परसों जाने कैसे। तुम तो अपने मार्ग पर चलते जाना मस्ती में, भाव से। बस ये दुनिया अपने आप किसी दिन आकर के राम राम करने लगेगी, सॉरी बोलेगी, गलती हो गई साहब। दुनिया को संतुष्ट करने के चक्कर में न रहना। यदि भरत जी लग जाते उनको संतुष्ट करने के चक्कर में, तो लोग तो ये कहने वाले थे, लोगों ने क्या प्रमाण बनाया आपस में जब बहस होने लगी। एक कह रहे कि भरत का षड्यंत्र है, दूसरे बोले नहीं नहीं भैया, भरत तो सातों जन्म कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले ऐसा तो केकई भी नहीं हो सकती थी, है कभी सोच आता था केकई हो जाएगी है? जब केकई ऐसी हो सकती है तो केकई का लड़का ऐसा नहीं हो सकता क्या? अच्छे लोगों के मुंह बंद कर दिए गए और फिर कहा गया देखना आते ही सीधा केकई के महल में जाएगा। यदि भरत के लिए सभी माताएं समान है तो जाए कौशल्या के में, जाए सुमित्रा के में, देखना सीधा केकई के में जाएगा। प्रमाण तो दे दिया लोगों ने केकई में जाए, केकई के महल में जाएगा, लेकिन ये तो दुनिया नहीं जानती केकई के महल में क्यों जाएगा, कारण क्या है। भरत जी को पूरा पता था कि राम और मेरे पिता दशरथ कौशल्या के महल में कौन से समय रहते हैं, कि सुमित्रा के महल में कौन से समय रहते हैं और केकई के महल में कौन से समय रहते हैं। मां केकई से मिलने भरत नहीं गए थे, भगवान राम से मिलने भरत गए थे और पिता श्री दशरथ से मिलने के लिए भरत गए थे केकई के महल में। साधु, एक संत, एक सज्जन, एक भगत, भगवान का दास क्या करने जा रहा है ये दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन दुनिया की खोपड़ी में क्या भरा है ये उस पर लाद करके कहेंगे देखो गया, हम तो पहले ही कहते थे, देखो हम तो पहले ही कहते थे गया, हम तो पहले ही कहते केकई के महल में जाएगा। केकई का महल ममता का महल है और ममता में षड्यंत्र होते हैं, ममता में ईर्ष्या होती है, ममता में द्वेष होता है, ममता में एनी हाउ एनी कॉस्ट उपलब्धियों को हासिल करने की पूरी कोशिश रहती है। ममता में, द्वेष में, ईर्ष्या में किसी भी वस्तु को हासिल करने की जितनी क्षमताएं उन सब का प्रयोग किया जाता है, साम दाम दंड भेद। और जैसे ही भरत उधर गए, अब भरत तो इतना निर्मल है कि केकई के महल में भी राम देख रहा है, ममता में भी राम देख रहा है। भरत जैसा साधु ममता में भी राम देख रहा है। कभी कभी लोगों में आपस में ईर्ष्या द्वेष होते हैं और हमसे आके कहेंगे महाराज उसके यहाँ मत चले जाना, वो आदमी बड़ा बदनाम है, बड़ा खराब है, बड़ा बुरा है। अब मैं उसको तो क्या कहूं, समझाऊं, मैं कहता हूं हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन उसकी भावना, उसकी भक्ति जब मुझे खींच लेती है, मैं उसी के द्वारे पर देखता हूँ चौथे दिन, फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज मैंने मना किया था, आप तो चले गए। मैंने कहा मैं तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ क्या है? अच्छा, जो ऐसे कहता है कि आप वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, मैं चाहूं तो उसको भी उसकी बुराइयां गिना सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कोई बात नहीं, वो भी भगवान का बंदा है? अरे भैया यही तो दुनिया की रीत है। ये सुग्रीव जैसा कामी, सुग्रीव जैसा लोभी, सुग्रीव जैसा ममता से ग्रसा हुआ व्यक्ति जब राम उसे अपना लेते हैं, तो फिर जब विभीषण आता है ना, तो सुग्रीव ही कहता कि ये राक्षस का भैया है, ये अहंकारी का भैया है। पर राम तो कहना नहीं चाहते कि तू बहू के बाप को बेटा है?
तू तेरा जो भैया वो उसका भी बाप था, हैं? तू तो उससे भी ज्यादा नालायक की औलाद है। लेकिन राम ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि राम तो सुग्रीव में भी भरत तत्व देखते हैं और राम तो विभीषण में भी भरत तत्व देखते हैं, इसलिए सबको गले से लगाते हैं। सुग्रीव तू भी आजा और विभीषण तू भी आजा। लेकिन जब कोई महापुरुष, जब कोई साधु जब किसी ऐसी जगह जाएगा तो संसार के लोग अपनी दृष्टि से देखेंगे, देखो वो तो वहां जा रहे हैं, देखो वो तो ऐसे लोगों में बैठते हैं। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, कैकेयी के महल में आज जिन जिन लोगों को नफरत है, आज से 4 दिन पहले वही कैकेयी की गुलामी करते थे। कैकेयी के महल से जिन जिन लोगों को नफरत है, वे 4 दिन पहले कैकेयी को सलाम करते थे। आज समय बदल गया तो कैकेयी इतनी बुरी हो गई। हमेशा ध्यान रखना भैया, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, इंसान कभी बुरा नहीं होता। परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं। आदमी के प्रति भाव बनाए रखना, जैसा आदमी कल था आज नहीं है, जैसा आज है कल वैसा नहीं रहेगा, वो तो बदलता रहता है सर। समय, गांव के बड़े बूढ़े एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। मैं जो छोटा सा था, एक बड़े बूढ़े थे, बड़े अच्छे गीता का पाठ करते थे, और मैं जब पहुंच जाता था तो मुझसे कहते बेटा ये पढ़ के सुनाना मुझे। उनका नाम था रामदयाल काका। मैं छोटा सा था, 8-9 में पढ़ता हूँ, तो वो गीता दे देते मुझे, तो कहना बेटा मेरी आंख कमजोर है, जरा पढ़ के सुनाना। फिर मैंने गीता पढ़ के सुनाता। पढ़ तो वो लेते थे, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा उद्देश्य था कि ये पढ़ेगा तो मैं तो फिर भी सुनूंगा, लेकिन इसका भी किसी न किसी बहाने से कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ये महापुरुषों की नीतियां हैं, ये महापुरुषों के तरीके हैं। नहीं पढ़ तो वे थे ही, लेकिन वे अंतिम में एक बात कहते मुझसे, और कम से कम ये बात हजारों बार कही होगी, लेकिन समझ में अब जाके आई है। सुनी तब, सीखी तब, याद तब कर ली, लेकिन अब जाके बात समझ में आई है थोड़ी थोड़ी। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी आई है, लेकिन समझ में आ जाना ही बहुत नहीं है। समझ में आ जाने से काम नहीं बनता। समझ में तो सबके आगे आके झूठ गलत है, सच अच्छा है, लेकिन बात नहीं बन रही समझ में आ जाने से। समझ में आ जाना अलग बात है, उससे ज्यादा अच्छा है आदत में आ जाना, और उससे भी ज्यादा काम बनेगा स्वभाव में आ जाना। लेकिन अभी स्वभाव में नहीं है, आदत में समझ में तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, वो है भी पूरी नहीं, क्या थोड़ी थोड़ी। क्या वो एक बात कहते थे, बेटा समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। इसलिए कभी भी कैसी परिस्थितियां में किसी आदमी से बिगाड़ना नहीं, बना के रखना। कुछ दिन बाद देखोगे वो आदमी तुमसे खुद मिलने आ जाएगा। बिगाड़ना नहीं, समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। मेरे तो इतने दिनों में समझ में आई, पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी समझ में आज आ जाए तो जिंदगी में बहुत आनंद आएगा, बहुत सुकून मिलेगा। आदमी की बातों पर मत जाना, उसकी आदतों पर मत जाना। दिल उसके भी है, हृदय उसके भी है। इसलिए समय, कितनी अच्छी बात है, समय निकल जाता है और बात बनी रह जाती है। यदि आपने उसके बुरे समय को देख करके और आड़े हाथों ले लिया तो समय जब बदल जाएगा फिर वो भी हो सकता है हमको आड़े हाथों ले ले। इसमें दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं, शत्रुताएं पैदा हो जाती हैं, बात बनी रह जाती है और समय निकल जाता है। तो कैकेयी के महल में भरत जी महाराज ममता की गोद में नहीं गए, द्वेष और ईर्ष्या की गोद में नहीं गए, राग की गोद में नहीं गए, तो वहां राम मिलता है। भरत तो वहां भी राम देखता है,
भरत पहले भी वहां राम देखता था, आज भी राम देखता है और आगे भी राम देखेगा। लेकिन अयोध्यावासी पहले राम देखते थे, आज वो नफरत, ईर्ष्या और द्वेष देखते हैं। लेकिन अंतिम में जब लौट के आएंगे फिर भी वहां उन्हें राम को देखना पड़ेगा एक दिन जो। लेकिन राम जी ने एक बात कही है, दोष दे जननी जड़ते, जिन गुरु संत सवा नहीं से। भैया भरत का चरित्र बड़ा गंभीर है, बड़ा विचित्र है। हम लोग तो ऐसे हैं, हम भगवान की तरफ चलें और कोई ज्यादा हमारे बारे में उल्टा सीधा कहने लगे और हम पूजा करने जा रहे हो तो फिर पूजा की थाली धर के कहते हैं या पूजा तो बाद में देख लेंगे, तो देख ले ला तो हिले लगा दे। हमारा तो बिके को एकाध बीघा सो बिक जाको पर जी जाको मोड़ो तो जाकी चौंच तो बंद हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। ऐसा यदि हमारा स्वभाव है तो हम चित्रकूट तक कभी पहुंचने वाले नहीं हैं।